हेलो, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग बेटा कक्षा 10 की मैथ का चैप्टर 5 और एक्सरसाइज 5.2 की क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 11 और 12, 13, 14 यानी कुल मिलाकर के इस सीरीज में हम लोग 6 क्वेश्चन पढ़ेंगे। बात समझ में आई? तो चलो चलते हैं। इसके पहले के सारे क्वेश्चन हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं और यहाँ हम लोग इन क्वेश्चनों को देखेंगे। देखो, मुझे उम्मीद है ना कि तुम लोग कापी कलम लेकर बैठे होगे। सही बात है ना, कापी कलम लेकर बैठे हो। तो चलो बेटा चलते हैं। हाँ, कोई काम चोरी नहीं। हाँ, नहीं तो ये समझो कि अभी हम बहुत है, समय है, ये है वो है, कुछ नहीं। एकदम लगातार देखते जाओ। देखो बेटा, एक क्वेश्चन लिखा है ना कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद, पहली चीज तो दिमाग में ये तुम्हारे बैठनी चाहिए ना कि एपी का n वां पद का सूत्र क्या है। क्या है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब कह रहा है किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हो, तो इसका कौन सा पद, देखो 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 देखो, जब कोई आदमी ये कहता है ना कि कौन सा पद, इसका मतलब वो निकालना चाहता है n वां पद। कौन सा पद यानी n पद हो, और जब an का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। चलो कोई बात नहीं, सबसे पहले हम लोग एकदम मन से देखना बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि मान, यानी देखो अगर किसी एपी का पहला पद ए हो और सार्वंतर डी हो, देखो यहाँ हम लोग लिखते हैं कि दिया क्या है, ए और कौन सा पद, किसी एपी का तीसरा। तो a3 बराबर कितना दिया है, 4, और a3 का मान क्या होता है, a प्लस 2d और बराबर कितना दिया है, 4। इक्वेशन नंबर इसे 1 कर देना। समझ बात है? अरे भैया a प्लस 3 तीसरा पद है तो a प्लस 2d नहीं लिखेगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फार्मूला। और यहाँ तथा एक अगली चीज क्या लिखोगी, जब कह रहा है और तीसरा और 9वां पद, तो 9वां पद क्या है, 9वें पद का मतलब 9 से 1 कम डी यानी कितना, 8d और बराबर कितना है बेटा, -8। कितना है, -8। इसे इक्वेशन नंबर क्या मान लेना, 2। क्या इतना समझ में आया? अब ना वो पुरानी बात याद करो, कौन सा, 2 चर राशि वाले रैखिक समीकरण यानी 2 वेरिएबल वाला, उसी के जैसा ये बन गया। चाहे एलिमिनेशन यानी विलोपन लगाओ, चाहे सब्स्टिट्यूशन लगाओ। तो हम लोग अगर यहाँ एक चीज लिख दे, क्या, यहाँ एक चीज लिख दे, समीकरण 1 व कितने से, 2 से। अगर हम लोग समीकरण 1 और 2 उठाते हैं बेटा, तो यहाँ हो जाता है क्या, a प्लस कितना भैया, 2d बराबर क्या, 4, और a प्लस कितना, 8d बराबर क्या, -8। क्या इतना समझ में आया? ये देखो यहाँ मैं इसे साइन अगर सेम रहती है बेटा तो क्या लिख देते हैं, घटाने पर। अगर मैं यहाँ घटाने पर बात करूं तो यहाँ -1, यहाँ -1 और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अगर मैं इन दोनों को काट दूं तो 8 में से 2 घट जाएगा और कितना आएगा, 8 में से 2 घट गया। क्यों घटेगा भैया, क्योंकि ना एक की साइन माइनस है और एक की साइन प्लस है। तो 8 में से अगर 2 गया तो यहाँ आ जाएगा -6d, और 8 4 अगर जोड़ दूं तो आ जाएगा 12, यानी d बराबर क्या आ जाएगा, 12 बटे -6, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, यानी d बराबर क्या आ गया, -2। क्या इतना समझ में आ गया? आ गया ना, आ गया। अब तुम लोग एक काम करोगे, कौन सा काम, यहाँ लिख देना, क्या, यहाँ लिख देना कि d का मान, क्या लिख देना, d का मान, चाहे जिस समीकरण में, समीकरण किसमें, 1 में क्या करने पर, रखने पर। एक तुम्हारे पास क्या था, 1 प्लस 2d, तो a प्लस और 2 गुणे d का मान -2 और बराबर कितना, 4। ये देखो बेटा 2 दूना कितना, -4 हो गया, तो a -4 बराबर क्या हो जाएगा, 4। और अगर मैं इस 4 को इधर भेज दूं तो हो जाएगा a बराबर 4 और 4 जुड़ जाएगा। क्यों जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ माइनस है, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। बात सही ना? तो 4 और धन 4 यानी हो जाएगा क्या, 8। देखो तुम्हें a मिल गया और यहाँ तुम्हें क्या मिल गया था, d। अब कह रहा है कि एपी का कौन सा पद 0 होगा, यानी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या होगा, 0। तो a का मान रख दो 8 प्लस
n माइनस 1 इंटू डी का मान -2 और बराबर क्या 0। क्या इतना समझ में आया है कि नहीं आया? आया है ना। इस 8 को बेटा उधर भेज दो तो हो जाएगा n माइनस 1 इजिकल टू 8। देखो ये उधर गया तो माइनस और ये इधर गुणा में था, नीचे चला आया तो बटे माइनस से माइनस कट गया और 2 कम 2 और 2 चौक कितना हो गया 8, यानी n माइनस 1 बराबर 4। अगर मैं 1 को ट्रांसफर करूं तो n बराबर कितना हो जाएगा 4 और 1 जुड़ जाएगा 5, यानी एपी का कौन सा पद शून्य होगा? 5वां पद। समझ में बेटा आई बात? आया समझ में कि नहीं आई? आइए ना, तो जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि जगह इसमें बड़ी कम है। हाँ, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूं, ले लिया ना? सावस मेरे बेटे, सावस मेरे लाल। आगे देखो, आगे देखो भैया, मुंह बनाओ तुम अब धीरे धीरे, क्योंकि हम लोग सारे क्वेश्चनों की फिर सीरीज लेकर चले हैं। तो अब ना क्वेश्चन नंबर हम लोग बेटा 10 देखते हैं। कौन सा 10? जरा इसको देखो, कह रहा है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। बेटा एपी का 17वां पद माने A17, और यहां देखो प्रश्नानुसार पहले लिख देना। क्या लिख देना? प्रश्नानुसार, यानी अकॉर्डिंग क्वेश्चन। प्रश्नानुसार क्या है? किसी एपी का 17वां पद, 17वां माने A17, 10वें पद से 7 अधिक है, यानी A10 से ये 7 अधिक है तो इसमें 7 जोड़ दो तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। तुम्हें क्या निकालना है? डी का मान। तो A17 का मतलब A प्लस कितना हो गया? 16D। A10 का मतलब A प्लस कितना हो गया? 9D। धन कितना हो गया? 7। ए से क्या कर दो? उड़ा दो। 9 को इधर ले आओ तो 16D माइनस कितना? 9D बराबर क्या हो जाएगा? ये वाला 7। 16 में से 9 निकल गया 7D बराबर क्या? 7। इसको इधर ले जाओ तो D बराबर 7/7, 7 बन जा, यानी D इक्वल टू क्या हो गया? कितना आसान सा क्वेश्चन था ना, कितना आसान था। नहीं आया? नहीं आया? अगर नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना अक्सर नहीं आया, और आ गया हो तो मुस्कुरा के अगला क्वेश्चन लिखना। समझ में बात आई? चलो, ये एनसीईआरटी है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 के बाद 11 देखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। वैसे तो प्रयास ये किया करो ना कि मेरे साथ लगाया करो, क्योंकि अब तो उतना जान ही गए हो ना, और फिर जब साथ लगाओगे ना थोड़ा सा रिदम और तेजी से बनेगा। चलो मिटा दे रहा हूं इसको। नेक्स्ट में देखो आगे, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि कोई एक एपी है। 11 में क्या है? कोई एक एपी है, और एपी में है 3 है, 15 है, फिर 27 है, फिर 39 है। कह रहा है इस एपी का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। जब कभी ये कहता है ना कि कौन सा पद, तो हम लोग बेटा उससे मान लेते हैं ये नौवां पद। पहले सारी बातों को छोड़ो, पहले इसमें ये ए है, ए लिख दो। ए बराबर कितना? 3, और डी बराबर क्या? देखो A2 माइनस A1 होता है, तो 15 माइनस हम लोग क्या लिख देंगे? 3, और ये हो जाएगा 12। बात समझ में? अब बात प्रश्न की करो, कह रहा है कौन सा पद, यानी nवां पद, यानी AN क्या है? 54वें पद से 132 अधिक है, यानी ये AN जो है वो 132 अधिक है। किसके? उसके 54वें पद से। तो एक काम करो, यहां ना लिखो, यहां A54 और धन लिख दो 132। क्यों 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 क्यों? कह रहा है कि कौन सा पद है जो इस पद से 132 बड़ा है। इसका मतलब ये बड़ा था, तो इसको ना करके इसको कर दूंगा, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। क्या हो जाएंगे? बराबर। क्या हो जाएंगे भैया? बराबर। क्या हो जाएंगे? तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मतलब क्या हो गया? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और बराबर A54 का मतलब a प्लस कितना? 53D, और धन कितना? 132। चल भैया, सबसे पहले एक काम कर, a से a को दे उड़ा, कोई जरूरत नहीं। n माइनस 1 का मतलब ऐसे रहने दे, और d का मान कितना है? d का मान है 12, बराबर यहाँ 53 गुणे कितना हो गया? 53 गुणे कितना हो गया? 12, और धन कितना हो गया? 132। इतना समझ में आया? इधर देखो, यहाँ क्या लिख दो, पहले तो इन दोनों को गुणा करके सरल कर लो। 12 तिहाई 36 के 6, 12 पंचे 60, और 3 कितना हो गया? 63, और धन 132।
कितना आया समझ में? एक काम करो, इन दोनों को जोड़ लो, 2 6 2 8, या यही बराबर ले दो। 6 2 कितना 8, 3 और 3 6, और 6 और 1 कितना हो गया 7। यानी n-1 बराबर 768 बटे कितना 12, तो 12 छंग 72, 4 बचा 48 हो गया, 12 चौक, तो n-1 बराबर, यहाँ देख लो n-1 बराबर 48, नहीं भैया मिस्टेक 64, और अगर मैं इसको इधर भेजूं तो n बराबर 64 और धन 1, यानी एपी का कौन सा पद ये कहानी खेला रचेगा, यानी 65वां पद। कौन सा पद? 65वां पद। क्या समझ में आया समझ में? चलो फिर इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, तब मैं तुम्हें अगला क्वेश्चन बताऊं। तो अब हम लोग बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखो कह रहा है ना कि दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। देखो बेटा ये थोड़ा सा अजीबोगरीब क्वेश्चन है। हम लोगों के पास अगर कोई पहली सार्वंतर श्रेणी है तो ध्यान देना, जैसे कोई पहली श्रेणी है तो हम लोग उसमें a1 बराबर क्या लिख देते हैं, a1 a2 ऐसे अपने आप बना दें, a3 डॉट डॉट। और जो मेरी दूसरी श्रेणी है उसको हम लोग क्या लिख दें, उसको लिख दें, ये लिख दें a-1, या ऐसे इसे b कर दें। क्या कर दें बेटा, इसे b1 कर दें, b बराबर, और ये बराबर हो गया b1, या हाँ कैपिटल लेटर में इसे क्या दिखा दो, इसे b1 दिखा दो, b1 b2 और b3 डॉट डॉट। ये मेरे पास दो श्रेणियां हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत है नहीं। देखो कह रहा है ना कि इस श्रेणी के सार्वंतर समान है। क्या समान है? सार्वंतर समान है। तो अगर सार्वंतर समान है यानी दोनों में d बराबर है, d1 बराबर क्या है, d2। जैसे ही अगर इस तरीके से तुमको दिक्कत लग रही हो, इसे 1 2 3 किए हो तो इसे 2 1 कर दो, या रहने दो ऐसे ही ठीक है। तो अब ना इतना तो समझ में आ ही गया है। अगर इतना आ गया है तो लिखो प्रश्नानुसार। ये क्या कह रहा था? प्रश्नानुसार ये कह रहा था ना कि दोनों श्रेणियों के 100 पदों का अंतर, यानी a100 माइनस a100 माइनस b100 बराबर क्या है बेटा, 100 है। क्या है? 100 है। कोई दिक्कत? अगर ये 100 है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया a100 का मतलब, a100 का मतलब क्या हो गया, ये हो गया a1 प्लस क्या हो गया 99 d1। कोई दिक्कत? और फिर माइनस यहां लिख दो b1, और फिर बेटा ये देखो प्लस यहां कर दो। इसका भी क्या है, इसका भी 100 है, तो इसका दोनों का समान है बेटा, तो यहां भी 99 d1 कर दो, बराबर क्या हो गया 100। क्या इतना समझ में आया ना? अगर इतना समझ में आया, जरा इस ब्रैकेट को ओपन करो तो a1 प्लस 99 d1 माइनस b1, और फिर प्लस यहाँ 99 d1 माइनस हो जाएगा, क्यों? क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई होगा, और बराबर कितना है 100। देख बेटा ये दोनों कट जाएगा और हो जाएगा a1 माइनस b1 बराबर कितना 100। यानी a1 माइनस b1 मुझे एक चीज मिल गई जिसका मान था 100। कह रहा है फिर इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा। 1000वें पद का मतलब कि a1 माइनस प्लस कितना बेटा 999 d1, और फिर माइनस b1, और फिर माइनस यहाँ हो जाएगा 999 d1। कोई पूछेगा सर आप बार बार 999 d1 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि बेटा मैंने कहा कि दोनों के लिए सार्वंतर बराबर है। चल इसको माइनस और इसको प्लस से बेटा काट दे तो यहाँ भी वही आ गया। इसका मतलब अगर कोई 20 से 25 कोई भी श्रेणी हो, कितनी भी श्रेणियां हो, और या दो श्रेणियां हो, उनके अगर सार्वंतर बराबर होंगे ना तो उनके चाहे जितने पदों का अंतर निकालोगे तो भी कितना आएगा, ये तो दिया ही है 100। बात समझ में आई? समझ में आया ना? आ गया? यानी इसका 100वें पद और 1000वें पद सबका अंतर क्या होगा, 100 ही होगा। समझ में बात आ गई ना एकदम बढ़िया से?
चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं 13 नंबर बताऊं, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो कह रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य। 7 से विभाज्य का मतलब ये होता है बेटा ना कि जो 7 से कटती हैं। अच्छा अगर 2 अंकों में कहता तो 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 3 21, यानी 7 7 जा 1, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, ऐसे लिखते। तो अगर वो कह रहा है 3 अंकों की संख्या है तो ये दिमाग लगा कि 17 यानी 7 से 3 अंकों में कटने वाली संख्या कौन सी है। देखो 13 सत्ते 91 और 13 सत्ते 91 और 14 सत्ते 98, 15 सत्ते 105, सही बात है ना। इसका मतलब सबसे पहली संख्या है जो 7 से कटने वाली है वो 105 है। क्या है जो 7 से कटने वाली है। देखो 101 तो कटेगा नहीं, 102 भी नहीं कटेगा, 103, 104 नहीं, फिर उसके बाद 7 से कटने वाली गिनती कौन होगी मेरी, 105 होगी। पहली संख्या 105 होगी। फिर ये एपी शुरू कर रहा हूं, दूसरी संख्या 105 में 7 जोड़ दो 112 होगी, कोई दिक्कत। 112 में फिर क्या कर दो 7 जोड़ दो 119 हो जाएगा। फिर डाट 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 डाट। ये कह रहा है कितनी संख्याएं हैं कि, और अंतिम में 3 अंकों में देखो 999 को पहले तुम काम करो 7 से काट दो तो 7 एकम 7 और यहाँ क्या बचा 2, ये हो गया 29, 7 चौक कितना 28, यहाँ बचा कितना 1, यहाँ उतारो 19, 7 दूनी 14 और 5 क्या यानी यहाँ 5 आ गया। इसका मतलब अगर कोई 999 में से 5 घटा दे यानी 994 कर दे, क्या कर दे 994। तो देखो एक बार यहाँ 9 यहाँ 9 ठीक है, 8 आ गया, यहाँ आ जाएगा 14 और 14 कट जाएगा, यानी अंतिम गिनती मेरी क्या होगी 994। इतना समझ में आया कि नहीं आया। अब ये पूछ रहा है कितनी संख्याएं इनके बीच में आएंगी, तो हम लोग सबसे पहले क्या लिख देंगे क्या कि a बराबर कितना है 105, d बराबर कितना है वो तो दिया ही 7 से कटने वाले, n बराबर कितना है मालूम नहीं, an बराबर कितना है 994। फार्मूला क्या होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो जरा a का मान रख दो, क्या a का मान है 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना 7, an का मान कितना 994। एक काम करो बेटा इस 105 को इधर ले जाओ तो यहाँ बचेगा n माइनस 1 गुणे 7 बराबर 994 माइनस 105। आया समझ में। 14 में से 5 निकल गया कितना आया 9, 8 में से 0 गया 8, 8 यहाँ 9 बचा, 9 में से 1 गया 8 और यहाँ n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा 7। क्या इतना समझ में आया। एक काम करो भैया कि 7 को इधर ले आओ, n माइनस 1 बराबर 8 8 9 बटे 7। देखो 7 से काट दो 7 एकम 7, 1 बचा 18, 7 दूनी 14, 4 18 49, 7 7 49। तो n माइनस 1 बराबर 127, एक उधर भेज दो तो n बराबर 128। क्यों सर 127 n माइनस में जुड़ जाएगा, यानी n बराबर कितना 128। इसका मतलब ये हो जाएगा कि कुल कितने पद होंगे 128। तो इस तरीके से बेटा इसको उतार लो। और अब हम लोग ना इसके बाद के क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दो बेटा, कम से कम थोड़ा सा उत्साह मिलेगा। दूसरी चीज अपने मित्रों तक भी इसे शेयर करो। बढ़िया से खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो।